अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी एयर फोर्स वगैरह अब तो मोस्टली जो टेस्ट हैं वो उनमें जो स्टार्टिंग होता है वो आईक्यू के काफ़ी टेस्ट हैं। या एमपीटी टेस्ट आ रहा है नेक्स्ट सीएसएस का एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे जनरल साइंस एबिलिटीज़ है, तो उनमें भी ये आईक्यू के टेस्ट, आईक्यू के एमसीक्यूज़ आएंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। तो उनकी जो प्रिपरेशन के लिए कुछ आज सैम्पल के तौर पे जो मैं आपके सामने थोड़े से क्वेश्चंस हल करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जो पहले स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ये दो तरह का होता है, एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल में कुछ पैटर्न दिए होते हैं जिनको हमने कंप्लीट करना होता है, लेकिन जो आज मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ वो है जी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। जब आपने पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयर फोर्स या पाकिस्तान आर्मी का जो टेस्ट देना है, उसमें सबसे जो पहला जो प्राइमरी टेस्ट होता है, स्टार्टिंग टेस्ट होता है, वो आपका जो टेस्ट स्टार्ट होगा वो इधर से ही होगा, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से। या वो नॉन वर्बल होंगे या वर्बल होंगे, वो अपनी मर्ज़ी से आपने स्टार्ट करना है। तो इसको पास करना ज़रूरी है। इसको पास आप करेंगे तो ही एकेडमिक टेस्ट आप पास कर सकेंगे, उस तक रसाई हासिल कर सकेंगे, वहाँ तक पहुँच सकेंगे। इसी तरह से 60 मार्क्स का जो एमपीटी टेस्ट सीएसएस का प्राइमरी टेस्ट आ रहा है, उसमें भी एमपीटी टेस्ट में 60 मार्क्स के ऐसे ही आईक्यू क्वेश्चंस जो हैं, जो जनरल साइंस एबिलिटीज़ का है या जनरल नॉलेज का है, उसमें भी ये आईक्यू टेस्ट लाजमी पूछेगा। 20 या 25 या 15 मार्क्स के जो आएंगे लाजमी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन उसने जो पूछा है वो कह रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज़ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक एयरक्राफ्ट है जिसकी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 मिनट। तो 10 मिनट में पहले सबसे ये बहुत इजी सा एक ट्रिक है, इसको हम हल करते हैं। इधर मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में कितना कर रहा है जी, वो 90 किलोमीटर कर रहा है। तो हम 1 मिनट का मालूम कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे 90/60, ये यहाँ से हो गया कट। तो 3 पे करते 3 और 2, तो 1.5 किलोमीटर जो हो गया वो हो गया हमारा 1 मिनट में। हमने 10 का मालूम करना, तो 1.5 किलोमीटर को 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 15 आ जाएगा। यानी कि वो 10 मिनट में कितना कर रहा है जी 15 के लिए। मैं दबाता हूँ ऐसे, मैंने इसको क्लिक किया तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आया है। तो उधर भी ऐसे ऊपर टाइम भी चल रहा होगा ऐसे, ठीक है। सेम जो पैटर्न है वो इसका जो इस वेबसाइट पे टेस्ट दिए हुए हैं, इसी तरह से वहाँ भी टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो देखें ये बिल्कुल सिंपल सा है। हम पहले 1 मिनट का मालूम, 1 मिनट का मालूम करने के लिए हम पहले कहेंगे कि 60 मिनट में कितना किया उसने, 90 कर रहा है, ठीक है। फिर यही उठाएंगे, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यानी कि 1 मिनट का आ गया कि 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर कर रहा है। 1.5 किलोमीटर को फिर वो 10 मिनट जो हमारे पास है, ये वाले जो मिनट आए इन्हीं से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल गया कि 10 मिनट में वो कितने किलोमीटर करेगा, 15 किलोमीटर। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। वो कहते हैं एज़ फूड इज़ टू ग्रोथ। वो कहते हैं अगर खाना खा रहे हो तो उससे क्या होती है, ग्रोथिंग होती है। सो नॉलेज टू, खाने से जो ग्रोथ आ रही, तो नॉलेज से क्या होता है, विजडम आती है, वेल्थ आती है, पीस आती है, हैप्पीनेस। नॉलेज से कभी हैप्पीनेस नहीं आ सकती, खुशी नहीं आ सकती, पीस भी नहीं होती, और ना हम नॉलेज से जो है वेल्थ गेन। तो विजडम आती, तो मैं विजडम को क्लिक करूँगा। तो देखें जी, यानी आप जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना आप ज़्यादा वाइज होंगे, ठीक है, इंटेलिजेंट बनेंगे आप, ठीक है, उतनी आप में हिकमत आएगी। सो आगे चलते हैं। तभी नेक्स्ट हमारे पास है जी, हेड इज़ टू कैप एंड फिंगर इज़ टू। अगर हम जो सर पे क्या लेते हैं जी, कैप लेते हैं, तो फिंगर में क्या डालेंगे, तो ये बहुत आसान है, रिंग डालेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे इजी से होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे बड़ा इजी सा है, ये उसने देखें जी, BDEGH। यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने ये किया है कि उसने कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें स्किप करता गया। मीन्स उसने उसमें से कुछ चीज़ स्किप आउट की, जैसे ए और बी, यानी ए को छोड़ दिया है, बी पे गया।
ए बी सी डी, सी को छोड़ा और डी पे गया है, सी को छोड़ के डी, यानी एक एक स्किप करता जा रहा है। ए बी सी डी, आगे उसने स्किप नहीं किया, आगे उसने क्या किया, हमारे पास डी के बाद वो क्या लेके आया, डायरेक्ट ई लेके आया, यानी कि ए बी सी डी ई, एफ को स्किप किया, जी एच। अब यहाँ पे एच के बाद वो एक स्किप करेगा, आई और जे पे जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है, ए को स्किप किया, बी के बाद एक ए बी सी को स्किप करके डी पे गया है, लेकिन डी के बाद फ़ौरन ए लिखा, ई के बाद फिर उसने स्किप किया है, ए बी सी को स्किप, डी ई, एफ को स्किप, जी के बाद एच, मतलब सेकंड स्टेप उसने किया स्किप वाला है, हम आई को स्किप करके जे पे जाएंगे। तो ये है जी, वहाँ पे भी आप जैसे ही इसको एंड करेंगे, ये टाइम इधर से ओके होगा, आप क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। यहाँ पे टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो हमें वहाँ पे, ये तो मैं समझा रहा था ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लेनी है, ये आपके लिए जो है वो एक पैटर्न है, मैंने जो बता दिया आपको, ये एनालिटिकल इसमें होते हैं, लॉजिकल होते हैं, ये भी वर्बल टेस्ट है। तो आपको उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ आ गई होगी यहाँ पे कि कैसे टेस्ट है, इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट आते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो लाजमी आप लाइक भी कीजिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।